और चलिए अब बात करेंगे देश में फैलते बर्ड फ्लू की। कोरोना काल में देश में एक और महामारी का संकट आ गया है। पक्षियों से फैलने वाली बीमारी बर्ड फ्लू ने भी देश में दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के केस सामने आने के बाद सरकारें अलर्ट है। 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बनाकर गाइडलाइन जारी की है। वहीं इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाकर इस आसन्न संकट पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पोल्ट्री फार्म में लगातार पक्षियों के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण के राज्यों से मुर्गों के व्यापार पर निगरानी रखने को कहा गया है। जिलों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के सैंपल लिए जाएंगे और वो भी दूसरे उपाय किए जाएंगे जो इस बीमारी को रोकने के लिए जरूरी हैं। इस कार्यक्रम में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच उससे निपटने के सरकारी प्रयासों पर चर्चा करने के साथ चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बात कर इससे बचने के उपाय भी जानेंगे। बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं तो बता दें कि प्रदेश के 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब तक इंदौर, मंदसौर और आगर में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही उज्जैन, सीहोर, देवास, गुना, शाजापुर, खरगोन और नीमच में भी बड़ी तादाद में कौओं की मौत अभी भी जारी है, जिसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। हनुमान मंदिर है, उसके पास ये पास में तालाब भी है। यहाँ पे अचानक कल से कौवों की मौत हो रही है और कुछ कौवे अभी तड़प भी रहे हैं और ये अज्ञात बीमारी है। मतलब एकदम से कल से ये आ रहे हैं। ये अभी हमने आके देखे, कल तो मर गए थे सुबह, लेकिन अभी तड़प रहे हैं। कम से कम 15-20 मिनट से तड़प रहे हैं। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया है, डॉक्टर आ रहे हैं। यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है, पानी की पीने की व्यवस्था है। उसके बाद भी कोई अज्ञात बीमारी जिससे ये लोग। हनुमान मंदिर है, उसके पास ये पास में तालाब भी है। यहाँ बर्ड फ्लू की इस दहशत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक कर सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बर्ड फ्लू से बचाव के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से मुर्गों की खरीदी पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज ने जिलों में गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही पशुपालन विभाग और सहयोगी एजेंसियों को इस मामले में सजग रहने, रैंडम चेक करने और आमजन को आवश्यक जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। आज ही मैंने समीक्षा की है। चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए। ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। इस जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का भी दावा है कि खतरे से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ पशुपालन मंत्री जी हैं मौजूद। सर, किस तरह से पूरा अलर्ट जारी किया और किस तरह का खतरा बना? देखो, जो खतरा दिखेगा उस खतरे को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं कि इन पशुओं को कैसे बचाया जाए। ये बजट वाली क्या, बजट तो कहीं से भी मिल जाएगी। आज तो जान बचाने का काम है। आप लोग सब देख रहे हैं, दवाई छिड़काव कर रहे हैं, दानों में मिलाकर दवाइयाँ भी खिला रहे हैं। इस प्रकार से सभी व्यवस्था की जा रही है। कई पोल्ट्री फार्म बैन किए गए हैं। नीमच में चिकन और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। देखो, ये बीमारी नहीं फैले इसके लिए, रोग के लिए तो करना पड़ेगा व्यवस्था।
जी। क्योंकि जो बीमारी आ रही है तो उसके लिए तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसलिए बंद भी करना पड़े, उनको भले इलाज भी करना पड़े, ये तो हमारी सरकार और उनका काम है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दहशत के बाद मास्क की दुकानें बंद कराने की भी मांग उठ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आपात बैठक के बाद 2 मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों के बाद कंफ्यूजन के हालात बन गए हैं। दरअसल बैठक के बाद पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि बढ़ते बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए मास्क की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए वह जल्द ही पत्र लिखेंगे। वहीं तो दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना था कि कोई निर्णय नहीं है, कोई दुकान बंद की जाएगी। इसके बाद पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दुकानें बंद होंगी। अगर बीमारी फैलने जैसी शंका होगी तो हम लोग रोकेंगे जी। इसके लिए कोई पत्र वगैरह लिखा है? देखो, पत्र लिख के, वो डॉक्टर है, हम नेता है, उनका अगर इस प्रकार से हानिकारक जैसी होगी तो वो लोग रोकेंगे। ये सब मिथ्या है, इसमें कहीं कोई सच नहीं है, कहीं किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, केवल निगरानी रखने की बात है और कहीं रोक नहीं लगाई गई। देखो, आपने पूछा था कि मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, तो मुख्यमंत्री जी हमारे बॉस है, वो बोल देंगे, वो आदेश का पालन पूरे देश में होगा, पूरे प्रदेश में होगा। खैर, मीट मार्केट बंद हो ना हो, बर्ड फ्लू की दहशत के बाद लोगों में इस बीमारी की दहशत ऐसी फैल गई है कि लोग चिकन और अंडे खाने से बच रहे हैं और इसका सीधा असर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। सर, बहुत गिराकी में बहुत फर्क पड़ गया है और ये सिर्फ अफवाहों की वजह से हमारा धंधा पूरा खराब हो रहा है। लोग अफवाहें फैला रहे हैं। चिकन पे कोई बर्ड फ्लू नहीं है, ये पक्षियों में है बर्ड फ्लू, लेकिन लोगों ने अफवाहें फैला के हमारा धंधा चौपट कर दिया है। हम वैसे लॉकडाउन के पिटे हुए थे और इन अफवाहों ने हमारा वो कबाड़ा कर दिया है। सर, हमारा समझ लीजिए 5 कुंटल में चिकन बिक जाता था, आज 1 कुंटल चिकन भी बिक रहा है हम लोगों का। तो चलिए रिपोर्ट आपको दिखाई कि किस तरीके से जो कोरोना काल चल रहा है और उसी के बीच अब एक और फ्लू जो है मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है, बर्ड फ्लू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंदसौर से प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बहुत जिस तरीके से जो बहुत ज़्यादा केसेस अब देखने को मिल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो खास तौर में इंदौर, मंदसौर जो है यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। कितने केस अभी तक हो चुके हैं? चलिए प्रकाश, किस तरीके से जो है मंदसौर में अभी तक कितने मौतों का जो है मामले सामने आए, कितने कौओं की मौत हो चुकी है, किस तरीके से जो है ये फ्लू जो आया है अब बर्ड फ्लू कितना फैल रहा है? देखा जा रहा है सीतामऊ, मंदसौर, सुहासरा के बाद में सीतामऊ शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र मुर्गा मुर्गी के मरने की भी खबर सामने आई है, जिसमें से सीतामऊ के अंदर 20 से 25 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें 4 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है मंदसौर जिले के अंदर, यहाँ तक कि जो किला क्षेत्र है मंदसौर का, वहाँ पे पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? क्या कुछ जो है आदेश दिए गए हैं कि किस तरीके से इस फ्लू को फैलने से रोका जाए? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से सीतामऊ और मंदसौर और कैंपुर क्षेत्र में अभी कौओं की मौत का मामला सामने आया। यहाँ पे पशुपालन विभाग के अधिकारी और उसके पटवारी और राजस्व विभाग की ड्यूटी लगा दी गई है। जिस क्षेत्रों में ज्यादा पाए जा रहे हैं, मौतें हो रही है, उस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालक के जो लोग हैं वो घूम रहे हैं और जो कौओं को हिदायत दी जा रही है लोगों को कि कौओं के साथ में जो मृत कौवे उसके पास ना जाए और उनसे दूरी बनाए रखें। जी, जिस तरीके से प्रकाश जो है देखने में आ रहा है, लोग भी अब काफी दहशत में आ गए हैं क्योंकि कोरोना काल वैसे ही एक और चल रहा है। वहीं लोग तो क्या मंदसौर में भी यही हालात, लोगों ने क्या वहां पर भी अब चिकन जो है खाने वाले लोग हैं, मीट मांस खाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इन चीजों से दूरी बना ली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चिकन और अंडा सेंटर के लोगों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है इनके द्वारा कि हमारी दुकानें बंद करा दी गई है और कहीं ये बीमारी जो है बाहर से आई गई है और हमारे क्षेत्र में नहीं, हमारे जो कोरोना काल से जो धंधा चौपट हो चुका था वो धंधे को फिर से बंद किया जा रहा है। इसके लिए आज कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया इन लोगों के द्वारा। लेकिन मंदसौर जिले में जो चिकन और अंडे की जो दुकान है पूरी तरह से बंद करवा दी गई है। जी, शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है एक तरफ जहां कोरोना काल है तो अब ऐसे में एक महामारी से जूझ रहा है और अब बर्ड फ्लू की दस्तक, तो काफ़ी दहशत फैल गई है लोगों में। हालांकि जो व्यापारी हैं, जो मीट
व्यापारी हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है अब, और ऐसे में जगह जगह से जो व्यापारी हैं वो भी अब अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं। चलिए, और अब हमारे साथ जो है डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मैम, थैंक यू जी शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो इस वायरस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, वैसे में बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है, तो किस तरह का ये वायरस है? सबसे पहले इस वायरस के बारे में आप जानकारी दे दीजिए। मैडम, ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, एवियन बर्ड फ्लू जी। ये जो इसका ह्यूमन में जो ट्रांसमिशन होता है H5N1 वायरस से होता है जी, है ना। अभी जो हमारे वाइल्ड बर्ड्स में जो पुष्टि हुई है H5N8 की हुई है, जो कि ट्रांसमिटेबल नहीं है ह्यूमन में। इसलिए घबराने की बहुत ज्यादा बात नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है बर्ड फ्लू, कुछ स्ट्रेन जो है इसके बेहद खतरनाक हैं। मैडम, लेकिन वो अभी जो कौवों में मिला है, क्रो में जो मिला है वायरस, वो H5N8 है जी, जो कि ह्यूमन में ट्रांसमिटेबल नहीं है। इसलिए अभी घबराने की स्थिति नहीं आई जी। तो अगर जैसे इंसानों में कब और कौन से कैसे ट्रांसमिशन होता है, क्या लक्षण होते हैं, अगर ये वायरस और ज्यादा फैलता है तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? मैडम, सबसे पहली बात तो जो स्ट्रेन अभी मिली है को में मंदसौर में, वो H5N8 है जो कि ह्यूमन में ट्रांसमिटेबल नहीं है। इसलिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें जो सिम्टम्स हैं बर्ड्स में डिफरेंट हैं और ह्यूमन में अलग हैं। जो ह्यूमन में इसके सिम्टम है, खांसी होती है, डायरिया होता है, आराम नहीं होता, फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल इचिंग होती है और रनी नोज, नाक बहती है जी। और बर्ड्स में इसके अलग सिम्टम हैं। उसके लिए हमारे पोल्ट्री फार्म और हमारे पोल्ट्री फार्मर्स अवेयर हैं। बर्ड्स में लगातार बहुत सारे जानवरों की, मतलब पक्षियों की डेथ हो जाती है। इनके जो कॉम एंड वेटल जो मुर्गी के ऊपर और नीचे जो लटकते हैं लाल लाल, वो बैगनी रंग के हो जाते हैं। अंडे जो होते हैं मिस शेप्ड हो जाते हैं और उनका जो शेल होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। बर्ड्स में भूख की कमी हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज होता है जी। हाँ जी मैडम जी। जिस तरीके से डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब पहले भी इस तरीके के मामले आए थे, लेकिन फिर इंसानों के लिए भी डॉक्टर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल पा रही है। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पहले भी इस तरीके के मामले आए थे, इंसान अभी भी डरे हुए हैं। अगर आम जनता की बात की जाए तो डर तो अभी भी है, पहले भी, क्योंकि पहले ये पक्षियों में आया था, फिर उसने इंसानों में भी दस्तक कहीं ना कहीं दी थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं अभी खतरा नहीं है। तो कौन सी स्टेज में जाके या कब इंसानों के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इंसान पहले से बचाव करके रखे ताकि वो इससे बच सके? मैडम, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो हिंदुस्तान में फूड को जो मतलब चिकन और ये बर्ड्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कंज्यूम करने की जो सिस्टम है वो आफ्टर कुकिंग है। हम अनकुक्ड मीट या अंडे नहीं खाते हैं। तो सबसे बड़े हमारे साथ एडवांटेज ये है कि हम लोग जब हम उसको अंडे को उबाल के या मीट को चिकन में मतलब जो होता है ब्रॉयलर, उसको उबाल के या गर्म करके खाते हैं या बॉइल्ड करके खाते हैं या तल के खाते हैं, तो उसमें वायरस पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है जी। बर्ड फ्लू का संक्रमण किन्हें हो सकता है, जिस तरीके से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का असर उन लोगों पर कहा जाता है कि सबसे इफेक्ट तब करता है जब इम्यूनिटी कम होती है। तो इस तरीके का अगर ये भी फ्लू जो है फैल रहा है तो किन्हें सबसे ज्यादा खतरा है? सबसे ज्यादा खतरा मैडम पोल्ट्री फार्मर्स को है, पोल्ट्री में काम करने वाली लेबर्स को है, जो विजिटर्स होते हैं पोल्ट्री फार्म पे जो विजिट करते हैं, मार्केटिंग एजेंट होते हैं या सप्लाई एजेंट होते हैं या वहाँ से जो सामान खरीदते हैं उनको है खतरा, वेटरनरी डॉक्टर्स को है, और वो पॉपुलेशन जो क्या बोलते हैं के संपर्क में या उनके सलाइवा और फिशेज के संपर्क में आती है। वायरस का डॉक्टर, वायरस का पता कैसे चलता है, कैसे वायरस का पता लगाएं, क्योंकि एक साथ जब इतनी संख्या में मौतें हो रही हैं तो जो अन्य पक्षी हैं उनको भी खतरा हो सकता है, और अगर स्टार्टिंग में इस वायरस का कैसे पता चलेगा? मैडम, ये काम सरकार का है, सरकार पूरी तरह अलर्ट है
सरकार ने सभी पशु चिकित्सकों को अपने अपने क्षेत्र में रैंडम सैंपलिंग के लिए निर्देशित किया हुआ है। कहीं भोपाल में, तो खैर मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में तो कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है मतलब अनयूजुअल डेथ की बर्ड्स में। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है अभी भोपाल में। जी शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र हमसे बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है अभी कोरोना काल और उसी के बीच अब बर्ड फ्लू की दस्तक, तो जिस तरीके से दस्तक हुई है, कई लोग, हालांकि डॉक्टर ने बताया है कि अभी खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानों ने जो है मीट, अंडा, इन सब चीज़ों से दूरी बना ली है, क्योंकि खतरा कोई भी मोल नहीं लेना चाहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा है। हालांकि वैक्सीन आ गई है कोरोना की, लेकिन फिर भी खतरा मंडरा रहा है। और अब दूसरा खतरा भी जो है देश ही नहीं प्रदेश में भी दस्तक हो गई है। कई जगह से जो है काफ़ी गंभीर मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कई मामले सामने आए। अब तक 200 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। इंदौर, मंदसौर, आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच, सीहोर में जो है कई जगह कौवे मृत पाए गए हैं। इनमें इंदौर और मंदसौर की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा केसेस यहीं से सामने आए हैं, इंदौर और मंदसौर से। हालांकि अलर्ट सभी जगह जारी कर दिया गया है। तो देश में भी जो है काफ़ी जगह ये मामले, 7 राज्यों में खतरा है। और चलिए अब हमारे साथ ओम बड़ोदिया समाज सेवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंदसौर से हैं। ओम जी बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। जी ओम जी, अभी कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में ही अब एक और बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। किस तरीके से जो है अब इस पर काबू पाया जाए? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मंदसौर में अभी 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन के अंतराल में 300 कौवों की मौत हो गई है। हमारे कोर्ट परिसर में ही हुए हैं और लगातार इनकी आज भी संख्या गिनी है। कल जैसे 17 थी, आज 15 है। और नगर पालिका द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है सुबह शाम को। और जितने भी मटन और चिकनों की दुकानें, इन सबको आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है और प्रशासन हरकत में आ गया है। जी ओम जी, जिस तरीके से जो है लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अब इसके भी बढ़ रहे हैं बर्ड फ्लू के कई मामले। अगर मंदसौर और इंदौर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा मामले यहीं से सामने आए हैं। तो किस तरीके की जागरूकता की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर होने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत आप महसूस करते हैं? जी, जहां अभी देख रहे हैं कोरोना से सभी जूझ रहे हैं, उसी तरीके से एक ये बर्ड फ्लू करके एक नई बीमारी फैल गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग भय का माहौल फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं वो भी एक डर से हो गए हैं कि आगे क्या होगा, इसका क्या इलाज है। अभी ये बर्ड फ्लू पक्षियों में ही फैला है, ना कि अभी इंसानों में इतना स्पीडली काम नहीं करेगा। ये जो उसके सुबह शाम में वो लगातार उसके संपर्क में आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं खतरा है। जी ओम जी, क्या आप, ठीक है आपने कहा कि अभी इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए थे तो उससे इंसानों को खतरा था, तो हो सकता है कि अगर आने वाले समय में अभी काबू नहीं पाया जा सका तो ये बर्ड फ्लू और ज़्यादा बढ़ सकता है और इंसानों के लिए खतरा बनता है। तो उसके लिए इंसानों के लिए क्या अवेयर करने के लिए आपकी तरफ से कोई अभियान चलाया जाएगा? जी, लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या इनके बचाव के लिए अपने को क्या प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि अभी नगर पालिका द्वारा जैसे मांस मटन की दुकानें, इन सभी को बंद कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं विराम लगेगा, क्योंकि पक्षियों में और जानवरों में इसके फैलने की संभावना है। ना कि उससे ग्रहण करने से कोई भी खाता है तो उससे उनको बर्ड फ्लू ना फैले, तो उसको रोक दिया गया है। जी, जिस तरीके से जो है आपने बात कही कि ठीक है लोगों को अवेयर किया जाएगा, वहीं अगर हम व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारी जो है, मीट व्यापारी जो हैं, वो काफ़ी आक्रोशित हो गए हैं अब। और उन्होंने मंदसौर की अगर बात की जाए तो कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया है, तो उनके लिए क्या समझाइश दी जा सकती है? हाँ, कहीं ना कहीं अभी जब तक इस पे पूरी तरीके से एक विराम नहीं लगेगा तब तक ये दुकानें कलेक्टर द्वारा अभी खोली नहीं जाएगी, क्योंकि प्रशासन भी हरकत में आया हो। इनके केस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कल 17 थे, आज 15 हो गए, तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आज आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी संख्या दिखने को मिल गई है। तो कहीं ना कहीं अभी प्रशासन द्वारा इनको आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक इस पे कुछ विराम ना लगे या इसके लिए कुछ प्रिकॉशन या इसके लिए कोई आगे की तैयारी ना हो, तब तक इनको दुकानें बंद करने के आदेश दे रखे हैं। और आगे जब खुलेगी तब इनको बता दिया जाएगा। जी,
ओम जी, जिस तरीके से केरल की अगर बात की जाए, दो जिलों में 50,000 बतखों को मारने का आदेश दिया गया है। क्या अगर यहाँ पर भी मामले बढ़ते हैं तो क्या आप इसे कितना सही मानते हैं कि इस तरह का ये कदम यहाँ पर भी अपनाया जाए? जो मतलब मारने का आदेश दे दिया गया है, पर कहीं ना कहीं ये भी एक हत्या है। और जो मर रहे हैं वो अपन मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, पर उनको जीवित को अपन मार के वो करना चाह रहे हैं। इनके लिए क्या आगे की कुछ मेडिसिन, दवाई या इनकी जांच या इनके लिए कुछ उचित इलाज, ये चीज पहले चाहिए कि यार इतने जानवर हर राज्यों में है, इनको मारना संभव नहीं है। जी ओम जी, एक जो संदेश आप लोगों को देना चाहें, क्योंकि लोग वैसे ही दहशत में हैं, तो क्या संदेश आपकी तरफ से लोगों को दिया जाए? जी, मेरा सभी से यही एक आग्रह है कि आप किसी भी जानवर पक्षी दिखे तो उसको बिना ग्लव्स और बिना मास्क के उसके पास ना जाए और उसका ध्यान रखें। मतलब उस चीज तक के वहां अपने को पहुंचना नहीं है वहां। और कहीं पे आपको ऐसे जानवर पक्षी दिख रहे हैं तो आप सूचना दीजिए। आपके नजदीकी पशु विभाग, नगर पालिका या शासकीय जो नंबर है, कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं अभी, तो उन पे सूचना करके उनको बता सकते हो कि हमारे इस एरिया में ये पक्षी मर गया है। तो अब वो टीम आएगी और उसको ले जाएगी और डिस्पोज कर देगी। ना कि अभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा सा इनसे बचे। और जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है, उसकी तरह एक और ये नई महामारी चल गई है, तो कहीं ना कहीं अब इस माहौल में ढलना पड़ेगा अपने को। जी, शुक्रिया ओम जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है कोरोना काल के बीच एक और फ्लू की दस्तक, बर्ड फ्लू की दस्तक पक्षियों के लिए हाल फिलहाल ये खतरा बना हुआ है, पक्षियों में फैलता जा रहा है। हालांकि इंसान के लिए अभी डॉक्टर ने भी कहा और समाजसेवी जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी यही कहा कि अभी इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं इंसानों तक आया था। बचने की ज़रूरत है, बचाव की ज़रूरत है, तो इंसान सेफ रह सकते हैं। अगर हम जागरूक रहें तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ज़रूर लोगों के बीच काफ़ी दहशत फैल गई है। केस लगातार बढ़ रहे हैं, 7 राज्यों में जो है ये खतरा मंडरा रहा है। इससे बचाव की और जागरूक रहने की ज़रूरत है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।